आप देख रहे हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह। तेल कंपनियां भले ही पेट्रोल और डीजल को लगातार सस्ता कर रही हों, लेकिन लोगों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण ये है कि सरकार तुरंत एक्साइज ड्यूटी पर अपना टैक्स बढ़ा देती है। हाल ही में आज ही पेट्रोल पर 32 पैसे और डीजल पर 85 पैसे की कमी की गई है, लेकिन उसका असली फ़ायदा जनता तक जब पहुंचेगा, जब केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम करेगी। जयपुर शहर से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है इस बारे में। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं मयंक जैन। मैं डेंटल स्टूडेंट हूँ, डेंटल सर्जरी। मयंक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की लगातार कीमत में गिरावट आ रही है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है उनकी जो मूल्य है वो कम होता है, लेकिन उसका असली फ़ायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसका कारण मैं सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि सरकार की मतलब डायरेक्ट फ़ायदा इसको जनता को तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो मुनाफा जा रहा है वो हमें लगता है कि सरकार की जेब में ज़्यादा जा रहा है। इसका जितना जो रेट गिरते हैं कि आप कह रहे हैं इतना परसेंट रेट मार्केट में डाउन हुआ है, लेकिन उसका जो प्रपोर्शनली आप डिवाइड करेंगे कि सरकार की जेब में कितना गया है और हमारी जेब में कितना बच रहा है, तो उसका रेशियो पलड़ा जो है सरकार की तरफ ज़्यादा है। जब तक ये आम आदमी की जेब में नहीं जाएगा वो मेजर पोर्शन, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कितने भी दाम गिरते रहें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या कुछ भी होता रहे। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना पेट्रोल महीने भर में भरा लेते होंगे अपनी गाड़ी में? 50 लीटर तो एवरेजली भरा ही लेते हैं। 50 लीटर आप बता रहे हैं भरा लेते हैं। अगर 10 से 15 रुपये अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो कितना प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा? 500-1000 रुपये महीने के प्रभाव पड़ेगा, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इतनी कीमतों में गिरावट आ रही है, तो भारत के आम आदमी को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, भारत के आम आदमी को इतना लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर लगातार तेल कंपनियां अगर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाती हैं, बावजूद उसके उतना ही पैसा उनको चुकाना पड़ता है, उसमें कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता। क्या आप मानते हैं कि अगर सरकार अगर अपनी एक्साइज ड्यूटी को नहीं बढ़ाएगी तो मूल्य निर्धारण जो पेट्रोल डीजल का तेल कंपनियां करती हैं उसका फ़ायदा आपको मिल पाए? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जो ये वृद्धि की जा रही है उस पे अपने को अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जो 29 फरवरी को जो बजट आने वाला है उस टाइम तक हमें वेट करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि भाई जो जितना मनी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उनको पब्लिक सर्विसेज में यूज करेगी। तो देखते हैं कि जेटली सर कितना उसको पब्लिक सर्विस में यूज करते हैं। उसके बाद अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो वी कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट कि हाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो सब उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड थिंग है कि अगर इकोनॉमिकली देखें तो फिजिकल डिफिसिट है वो 3.9 है, तो उसका भी देखते हैं कि कितना क्या डाटा रहता है, उसके बाद ही अपन कुछ कह सकते हैं। देखिए, अगर पिछले 13 महीने की बात करें तो अमेरिका में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कमी आई है वो 22% आई है, लेकिन भारत में पिछले 13 महीने में 8.8% की ही कमी आई है। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में कि और देशों के मुकाबले अपने देश में पेट्रोल डीजल महंगा पड़ रहा है आम आदमी को? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अमेरिकन जो इकोनॉमी की है वो एक डेवलप्ड नेशन है, तो उस पर इतना ज़्यादा वो प्रेशराइज नहीं है कि वो अपना घाटा है, जो बजट घाटा है उसको कम करने की कोशिश करे। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट का जो विज़न है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है तो हमें थोड़ा उसको फेवर करना चाहिए। टिल 29 फरवरी तक हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही इस पे ज़्यादा हम क्रिटिक्स करें तो हाँ। बट जो इन रेगुलर इंक्रीमेंट किए जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा अगर एक प्रॉपर इंटरवल बाद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, अभी भी लोगों का ये कहना है कि जो जिस तरीके से थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का विज़न है वो अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसको मजबूत करने का है। लेकिन एक कारण इसका ये भी है कि जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें केंद्र सरकार उस प्रक्रिया में सीधा अपना हिस्सा नहीं होती है। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल का मूल्य निर्धारण करती हैं, कम भी करती हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ा दी जाती है तुरंत ही, जैसे ही कोई तेल कंपनी कम करती है तो तुरंत सरकार द्वारा उसको एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए उसका सीधा फ़र्क जो आम आदमी की जेब पर वो नहीं आ पाता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राहुल भारद्वाज, A1 टीवी जयपुर। आप देख रहे हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह।